हेलो मेरे प्यारे प्यारे मफिन्स, हाउ आर यू एवरीवन। स्क्रीन पे आ गई हूँ, लाइफस्टाइल है मेरा थोड़ा क्लासी और इंग्लिश को इजी बनाने आ गई है आपकी मिस साक्षी। क्या हाल चाल है आप लोगों के। जैसा कि मैंने किया था आप लोगों से वादा, हम लोग कर रहे हैं हमारी वन शॉट की सीरीज ऑन गोइंग सिचुएशन में, और हम लोग आ चुके हैं हमारे चैप्टर द ओल्ड स्टैग पर। कौन से चैप्टर पे आ गए हैं भाई? द ओल्ड स्टैग के आपके चैप्टर पे आ चुके हैं। एंड जैसा कि मैं आप लोगों को प्रॉमिस करती हूँ, जैसा कि मैं चैलेंज आप लोगों का एक्सेप्ट करती हूँ कि 25 मिनट्स के अंदर हम लोग करेंगे ये प्यारा सा इंग्लिश का चैप्टर कंप्लीट। तो इफ यू गाइज आर रेडी, फटाफट से रेड हार्ट की बारिश कमेंट सेक्शन में कर देना ताकि मुझे पता चल जाए दैट एवरीवन इज रेडी। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में वो भी ड्रॉप आउट कर देना ताकि तुम्हारी साक्षी मिस तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर कर दे। एंड नाउ लेट्स बिगिन टू द चैप्टर। ठीक है जी, चलो लेट्स गो एंड लेट्स कम ऑन टू आवर चैप्टर द ओल्ड स्टैग। ठीक है, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। एंड अगर कोई भी मुश्किल वर्ड दिखेगा तो उसको मैं एक्सप्लेन करती रहूंगी साथ साथ में। ठीक है, इसके एंड में मैंने आपके लिए वो भी रख रखा है, क्या कहते हैं, वर्ड मीनिंग्स। ठीक है, फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट बेटर। और उसके साथ साथ अगर आपको समरी चाहिए तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कमेंट बिलो करना पड़ेगा कि मैम अब की बार नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आप नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसमें आप प्यारे प्यारे से समरी भी डाल दीजिए। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। हमारा चैप्टर है द ओल्ड स्टैग। क्या है हमारे चैप्टर का नाम? द ओल्ड स्टैग। अब पहली बात तो यही समझ लेते हैं कि ये जो स्टैग है इसका मतलब क्या होता है। हाँ भाई, कौन कौन यहाँ पर स्टैग का मतलब जानता है? चलो भाई, नहीं जानते हो तो मैं बता देती हूँ। स्टैग का मतलब होता है हमारा प्यारा प्यारा सा मेल डियर। ठीक है जी, मेल डियर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैग। अब अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ द ओल्ड स्टैग, यानी कि एक बूढ़ा, ओल्ड बूढ़ा मेल डियर। ठीक है, दिस इज द स्टोरी अबाउट द बूढ़ा ओल्ड मेल डियर, यानी कि स्टैग। ओके जी, स्टैग का मतलब क्या है हमारा? मेल डियर। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और पढ़ते हैं हमारा चैप्टर। In a lush forest lived an old stag who was known for his kindness. Each day he warmly greeted his fellow animal and birds. Though the forest offered plenty of food, the stag preferred staying on a small hillock with tender grass. चलो जी, नाउ एक्सप्लेन करते हैं इसको। सबसे पहले तो इन अ लश फॉरेस्ट। लश का मतलब क्या होता है मैम? लश का मतलब है हरा भरा, ग्रीनरी, बहुत ही हरा भरा जंगल। ठीक है, लश फॉरेस्ट का मतलब क्या होगा? कोई भी एक ऐसा जंगल, एक ऐसा फॉरेस्ट जो कि बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी है, जहां पे बहुत ही ज्यादा हमारा क्या कहते हैं, पेड़ पौधे हैं। वहां पे पेड़ पौधों की कोई कमी नहीं है। ठीक है जी, इन अ लश फॉरेस्ट लिव्ड एन ओल्ड स्टैग। एक ओल्ड स्टैग वहां रहता था, हु वाज नोन फॉर हिज काइंडनेस। अपनी काइंडनेस के लिए ही वो जाना जाता था। किसके लिए जाना जाता था भाई? अपनी काइंडनेस के लिए। काइंडनेस का मतलब क्या होता है? जो दिल के अच्छे होते हैं। ईच डे ही वार्मली ग्रीटेड हिज फेलो एनिमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, अपने फेलो एनिमल्स यानी कि जो उसके आसपास उसके दोस्त रहते थे, चाहे वो बनी हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो स्मॉल डियर्स हो, चाहे वो एलिफेंट हो, चाहे वो जिराफ हो, चाहे वो पैरेट हो, कोई भी, वो अपने फेलो एनिमल्स और अपने बर्ड्स फ्रेंड को क्या करता था? वार्मली ग्रीट करता था, हेलो बोलता था, हाय बोलता था उनको। Though the forest offered plenty of food, the stag preferred staying on a small hillock. कहाँ पर? स्मॉल हिललॉक पे। अब देखो, जो फॉरेस्ट है क्योंकि वो बहुत ही हरा भरा है तो वहां पर बहुत सारी फूड की वैरायटी अवेलेबल है। बट हमारा जो प्यारा सा बुढ़ा मेल डियर है, ओल्ड मेल डियर है, उसने क्या प्रेफर किया? वो प्रेफर कर रहा था, उसकी प्रेफर का मतलब क्या हो गया? उसकी वो प्रेफरेंस, प्रेफरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं?
उसकी वो चॉइस थी कि उसने कहाँ रहना पसंद किया, एक स्मॉल हिल लॉक पे। स्मॉल हिल लॉक का मतलब क्या होता है भाई? हिल लॉक का मतलब एक छोटी सी पहाड़ी, ठीक है भाई, छोटी सी पहाड़ी जो अपने एरिया से थोड़ी बाहर निकली हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मैं पहाड़ हूँ एक, ठीक है, अब मैं पहाड़ हूँ तो मेरे यहाँ से एक पोर्शन निकल रहा है, ठीक है, मतलब है ये भी पहाड़ का ही पार्ट, बट दिस इज लाइक थोड़ा अलग से निकला हुआ है, दिस इज कॉल्ड हिल लॉक, ठीक है। चलो, विद टेंडर ग्रास, उस हिल लॉक पे क्या थी? टेंडर ग्रास थी। टेंडर का मतलब बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, न्यू, अच्छी ग्रास थी, ठीक है। द हिल लॉक वॉज कवर्ड इन सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, ठीक है। टेंडर ग्रास का मतलब भी वही होता है, सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, एंड हमारा यहाँ पे तो इन्होंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, ठीक है। तो जो हिलॉक है वो सॉफ्ट ग्रीन ग्रास से कवर थी, which the old stag enjoyed। जो ओल्ड स्टैग था ना, उसको वो एकदम हरी भरी घास खाना बहुत अच्छा लगता था। Every day he would come down to meet his friends and all the animals and birds loved him। डेली वो हिलॉक से नीचे आता था, वॉक करता था, अपने दोस्तों को ग्रीट करता था, उनसे मिलता था, ठीक है, और सारे के सारे जो एनिमल्स हैं, सारे के सारे जो बर्ड्स हैं, वो उसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे, ठीक है जी। चलो जी आगे देखते हैं। वन डे द स्टैग फेल इल। अच्छा जी भाई, इल का मतलब क्या होता है? बीमार पड़ जाना। इल का मतलब क्या होता है भाई? बीमार पड़ जाना। एक दिन वो जो बूढ़ा हमारा स्टैग था वो बीमार पड़ गया, ठीक है। अब बीमार पड़ा तो क्या हुआ? ही स्ट्रगल टू रीच द हिल लॉक। द स्टैग न्यू दैट फ्रेश हेल्दी फूड एंड प्रॉपर रेस्ट वुड हेल्प हिम टू गेट वेल सून। चलो भाई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार था, ठीक है, क्योंकि ही वॉज नॉट इन अ राइट, ही वॉज इल, तो उसको बार बार ऐसा हिलॉक पे चढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी, ठीक है। उसको क्या होता था भाई? स्ट्रगल होता था। स्ट्रगल यानी कि दिक्कत होती थी उसको, बहुत ही कश्मकश करनी पड़ती थी उसको वहां पर पहुंचने के लिए, है ना। तबीयत खराब होती है तो चलने का मन नहीं करता, थक जाते हो आप बहुत जल्दी, वैसा ही सेम इसके साथ हो रहा था। और स्टैग को पता था, हमारे प्यारे प्यारे से स्टैग को ये बात पता थी कि अगर वो फ्रेश खाना खाएगा, हेल्दी खाना खाएगा और अच्छे से रेस्ट करेगा तो उसकी हेल्थ बहुत जल्दी ही बेटर हो जाएगी, बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो ही एट द टेंडर ग्रास एंड डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर अ वाइल, ठीक है। उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि कुछ टाइम के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ हिलॉक पे ही रहूंगा और हमारी जो प्यारी प्यारी सी सॉफ्ट टेंडर ग्रास है उसको खाऊंगा और बस ऊपर बैठे बैठे रेस्ट करूंगा, ना नीचे जाऊंगा ना ऊपर आऊंगा, बस एक ही जगह पे बैठा रहूंगा, अपना खाना खाऊंगा, रेस्ट करूंगा और ठीक हो जाऊंगा, ठीक है जी। चलो, The old stag could not go down. The old stag could not go down the hillock to greet his friends. His friends were worried when they learned that the stag was unwell. They came to check on him. चलो भाई, क्या हुआ? क्योंकि जो स्टैग था, जो स्टैग डेली हमेशा अपने फ्रेंड्स को ग्रीट करने के लिए हिलॉक से नीचे आता था, आज वो आया ही नहीं। बहुत दिन हो गए नहीं आया भाई। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो तो बीमार है ना। तो उसके जो दोस्त हैं उन्होंने ये बात नोटिस कर ली कि भाई वो तो हमें ग्रीट करने ही नहीं आया। तो जब उन्हें पता चला कि स्टैग जो है वो इल है, वो बीमार है, तो उन्होंने ये बात क्या सोची? उन्होंने सोचा कि हम सब लोग जाएंगे और उसको चेक कर कर आएंगे, उसको थोड़ा सा ऐसा होता ना, आपका अगर कोई फ्रेंड बीमार है तो आप उससे जाके पूछते ना, भाई तो ठीक है ना, कब तक ठीक हो जाएगा, गेट वेल सून हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, बोलते ना। हम लोग ग्रीटिंग्स करने जाते हैं, उनको विश देने जाते हैं कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। वैसे ही उसके फ्रेंड्स ने भी सोचा। डियर स्टैग हाउ आर यू, आस्क्स द डियर, ठीक है। एक डियर उससे मिलने आया और उसने उससे क्या पूछा? उनसे पूछा, डियर स्टैग हाउ आर यू, कैसे हो तुम? टू वीक टू कम डाउन एंड मीट यू ऑल, रिप्लाइड द स्टैग। स्टैग ने क्या बोला? मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, ठीक है, कि मैं नीचे आऊं, तुम लोगों से मिलूं, बात करूं, तो मतलब आई एम नॉट वेल, आई एम वेरी इल। अच्छा जी। गेट वेल सून डियर स्टैग, सेड द डियर, ठीक है। डियर ने क्या बोला? डियर ने उसको विश किया कि क्या कहते हैं, प्लीज तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, आई विश यू गेट वेल सून, ठीक है जी।
The animals wished him a speedy recovery and left. However, before they went back into the forest, the animals ate the fresh green grass growing in the hill on the hillock. ठीक है, जो सारे के सारे एनिमल्स थे, चाहे वो हमारा जिराफ हो, चाहे वो हमारा एलिफेंट हो, चाहे वो हमारा बनी हो, कोई भी हमारा एनिमल हो, उन सब ने प्यारे प्यारे विशेस दिए ताकि जो हमारा स्टैग है उसकी स्पीडी रिकवरी हो जाए। रिकवरी यानी कि किसी भी चोट को लगने के बाद जब आप ठीक होते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिकवरी। ठीक है, जैसे कि मैं बीमार थी बट नाउ आई एम रिकवरिंग, मैं अपनी बीमारी से उठकर लड़कर वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आ रही हूँ, तो आई एम रिकवरिंग। ठीक है जी, चलो जी। तो उन्होंने क्या उनको विश किया कि भाई तुम्हारी बहुत जल्दी रिकवरी हो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओ, और वहां से चले गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने क्या किया? वहां पर उनको दिखी टेंडर ग्रास, एकदम सॉफ्ट, एकदम न्यू ग्रास, एकदम टेस्टी टेस्टी, तो उन्होंने वो खा ली भाई। ठीक है, क्या किया उन्होंने? वो जो ग्रास वहां पर उग रही थी फ्रेश फ्रेश, वो उन्होंने हिलॉक से जो उग रही थी उसको खा लिया। क्या किया? खा लिया। The grass is so tender and nice, said an elephant. Elephant ने क्या बोला? The grass is so tender. यार कितनी यम्मी है ये ग्रास, मतलब भाई साहब क्या टेस्ट है। I have never eaten such juicy grass leaves, green leaves, said the giraffe. जिराफ क्या बोलता है? भाई मैंने तो कभी भी इतनी जूसी ग्रीन लीव्स खाई ही नहीं है, मतलब भाई क्या टेस्ट है इनका, एकदम मजा सा आ रहा है। दोनों के दोनों एंजॉय कर रहे हैं उस टेंडर ग्रास को। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। The animals ate the fresh green grass. Soon all the animals felt more rested. He also became strong. Anyone who came to see the stag would also eat the grass. चलो भाई क्या हुआ यहाँ पर? अब देखो, जो एनिमल्स थे उन्होंने फ्रेश ग्रीन ग्रास को तो खा लिया। ठीक है, तो soon all the animals felt more rested. रेस्टेड का मतलब कि उनको बहुत ही आराम मिल गया। ठीक है, वो तो एकदम बढ़िया बढ़िया हो गए। ठीक है, ही ऑल्सो बिकेम स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग भी हो गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही अच्छी अच्छी ग्रास भी खा रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि अब जब भी कोई भी स्टैग को मिलने आ रहा था, वो टेंडर ग्रास को खाद कर भी जाता था। ठीक है, जो ग्रास सिर्फ एक इंसान के लिए सफिशिएंट होती थी या फिर एकदम बढ़िया बढ़िया तरीके से उगती थी, अब उस ग्रास को जंगल का, फॉरेस्ट का हर एक एनिमल जो स्टैग से मिलने आ रहा है वो खा रहा है। तो क्या लगता है, वो खत्म हो गई होगी? बिल्कुल खत्म हो गई होगी भाई, उसमें क्या है। ठीक है, soon there was not much grass left for the old stag to eat. ऑब्वियस सी बात है यार, जब सारे एनिमल्स खा जाएंगे तो स्टैग के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। चलो जी, तो क्या हुआ? He started becoming weaker as days passed. His friends felt ashamed. क्या हुआ? क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर ये हुआ कि जो उसके फ्रेंड्स थे जब भी मिलने आते थे तो ग्रीन ग्रास खा के चले जाते थे। अब स्टैग के लिए कोई भी खाना नहीं बच रहा था, तो जब खाना नहीं है तो क्या होगा? जब आप खाना नहीं खाते तो आपको वीकनेस होती है। वैसे ही स्टैग ऑलरेडी वीक था, ऑलरेडी इल था, ऑलरेडी बीमार था, और उसका खाना भी उसके दोस्त खा गए, है ना। तो वो दिन पर दिन और वीक होता गया और उसके दोस्तों को बहुत ही शर्म आई, बहुत ही अशेम्ड फील हुआ। अशेम्ड फील का मतलब बहुत ही शर्म आई उन्हें। They realized how their greed had made them forget about their friend the old stag. उनकी ग्रीड, उनकी लालच, ग्रीड को क्या बोलते हैं अपन लोग? ग्रीड का मतलब क्या होता है? लालच। उनके लालच की वजह से उन्होंने टेस्टी खाना देखा नहीं कि उनको लालच इतना आ गया कि वो अपने बीमार दोस्त के बारे में सोचना ही भूल गए। ये भूल ही गए कि जो हमारा दोस्त है वो बीमार है भाई, उसको भी तो हमें देखना है ना। चलो जी, फिर क्या होता है? They understood that not much grass was left for the stag to eat and recover. है ना, उन लोगों को रियलाइज हुआ कि क्या कहते हैं, ज्यादा ग्रास अब बची नहीं है कि मतलब स्टैग के लिए कि वो खाए और रिकवर हो जाए।
The animals decided to find food elsewhere in the forest. ठीक है जी, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि ठीक है यार, अब हमसे गलती हुई है तो सुधारना तो पड़ेगा हमें। तो वो लोग क्या डिसाइड करते हैं, वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि भाई ठीक है, हमने उसकी ग्रास खाई है तो अब हम कहीं और से उसके लिए ढूंढ कर खाना उसको पहुंचाएंगे। ठीक है, एंड नॉट डिस्टर्ब द हिलॉक, डिस्टर्ब नहीं करेंगे हिलॉक को और खाना भी पहुंचा देंगे। ठीक है, some of them also bought fresh leaves for their friends. It rained well that week. The grass soon grew back and the old stag had enough food once again. देखो भाई, अब उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने प्यारा प्यारा सा फूड उनके लिए, आउच, जो उनका क्या कहते हैं, प्यारे प्यारे से उसके फ्रेंड्स थे, वो उसके लिए फ्रेश लीव्स भी लेकर आए, खाना भी लेकर आए। ठीक है, और उस हफ्ते बहुत बारिश हुई मजेदार तरीके से कि अब जब बारिश हुई तो वहां पर जो और ग्रास थी, वो ग्रास जो थी वो फिर से उगने लगी। ठीक है जी, एंड द ओल्ड स्टैग यानी कि जो बुढ़ा डियर था, मेल डियर, उसके पास इनफ फूड था। ठीक है, इनफ फूड यानी कि काफी फूड था उसके लिए। वंस अगेन स्लोली द ओल्ड स्टैग रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस, वो बहुत जल्दी अपनी इलनेस से ठीक हो गया। द एनिमल्स लर्न द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, ठीक है, जो एनिमल्स थे उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन सीखा। क्या लेसन था वो? नेचर हैज इनफ फॉर एवरीबॉडी, नेचर के पास सबको देने के लिए बहुत सारा सामान है, बट वी नीड टू यूज इट्स रिसोर्सेज वाइजली, है ना। लेकिन अगर उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ थिंग्स हैं, हमें फिर भी उसको बहुत ही वाइजली, बहुत ही समझदार तरीके से यूज करना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको, पहले के ज़माने की बातें अगर मैं करूं तो हर किसी के घर में एक गाय होती थी, है ना। हर किसी के घर में दूध की कमी ही नहीं होती थी। दे यूज टू लाइक हैव देयर ओन मिल्क फ्रॉम द काउज। अब क्या हो गया है, अब मिल्क एक नेसेसिटी बन चुकी है, एक ऐसा रिसोर्स बना दिया है मिल्क को कि अगर गाय मिल्क नहीं देगी तो आप उसे बाहर छोड़ देंगे, है ना। आपने देखा होगा रोड पे बहुत सारी गाय घूमती रहती हैं। वो क्यों घूमती हैं? क्योंकि दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द मिल्क। ठीक है, और जो अब आप मेरे को एक बात बताओ, एक काऊ है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, अपना जो मिल्क प्रोड्यूस कर रही है वो किसके लिए कर रही है? अपने बेबी के लिए कर रही है, राइट। वो अपने बेबी के लिए मिल्क प्रोड्यूस कर रही है। अब जब पहले के ज़माने में हमारे पास गाय होती थी तो हम उसको पहले उसके बेबी को मिल्क पीने देते थे, एंड देन जो बच जाता था दैट वी यूज टू यूज। आज क्या हो गया है कि वो लोग रिप्रोड्यूस तो करवा देते हैं बच्चे को, बट फॉर व्हाट? टू प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए बेबी कराते हैं, नॉट एज इन की अच्छा हमें तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, विच इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। एंड नाउ वी कैन सी कि हम लोगों को कैसे उस दूध के लिए पैसा देना पड़ता है। पहले हमारे पास गाय थी भाई, हम लोग नेचुरली ले सकते थे, ठीक है, और बहुत ही तमीज से लेते थे। बट नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी रॉन्ग कि हम लोग इस तरीके से हार्म करते हैं एनिमल्स को, हम इस तरीके से एनिमल्स का मिसयूज करते हैं। ठीक है, दैट काउ इज नॉट प्रोड्यूसिंग मिल्क फॉर यू और मी, वो मिल्क प्रोड्यूस कर रही है अपने बेबी के लिए, और उसके खुद के बेबी को कोई मिल्क नहीं मिल रहा है। मिल्क किसको मिल रहा है? हमें मिल रहा है, वो भी जबरदस्ती करवाकर, राइट। चलो मूविंग फॉरवर्ड, हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि नेचर के पास हमें देने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन उन चीजों को, उन रिसोर्सेज को यूज ठीक से करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी, ये कहाँ से अडेप्ट हुई है? पंचतंत्रा से अडेप्ट हुई है। कहाँ से अडेप्ट हुई है स्टोरी? द पंचतंत्रा। ठीक है, चलो जी आगे आ जाते हैं हमारे प्यारे प्यारे से वर्ड मीनिंग्स पे। ठीक है, लश, फर्स्ट वर्ड था लश, ग्रोइंग थिक, हेल्दी, फुल ऑफ ग्रीनरी। ठीक है, जब भी कोई चीज फुल ऑफ ग्रीनरी होती है या फिर बहुत ही क्या कहते थे, बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रही होती है, हेल्दी होती है, तो उसको हम बोलते हैं लश। टेंडर, सॉफ्ट एंड यंग, स्पेशली प्लांट्स एंड लीव्स।
ठीक है, टेंडर हम स्पेशली प्लांट्स या लीव्स को बोलते हैं जब वो एकदम फ्रेश होते हैं, एकदम यंग होते हैं। ठीक है, स्टैग, ये तो मैंने बता दिया आपको, अ मेल डियर विद लार्ज एंटल। अच्छा हाँ, ये तो बताना भूल ही गई। ठीक है, एंटलर्स क्या होते हैं भाई, उनके सर पे सींग होते हैं ना डियर के। तो ओल्ड स्टैग क्या होता है भाई, स्टैग इज द मेल डियर जिसके सर पे बहुत बड़े बड़े सींग होते हैं, या ठीक है, उनको बोलते हैं। चलो जी, शेल्टरिंग, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम बैड वेदर और डेंजर। ठीक है, जैसे आपका शेल्टर क्या है, आपका घर है ना, है ना, आपका घर है ना, तो वैसे ही शेल्टरिंग व्हेन वी से इज अ प्लेस जहां से आप अपने को डेंजर से, बैड वेदर से बचा सको। हिलॉक, अ स्मॉल नेचुरल मोल्ड और रेज्ड एरिया ऑफ लैंड। रिकवरी, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बेटर आफ्टर एन इलनेस, किसी भी इलनेस के बाद जब आपकी हेल्थ बेटर होने लगती है तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकवरी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, रिकवरी बोलते हैं। ठीक है भाई, यहां तक सबको क्लियर है, चैप्टर हो गया है समाप्त। अब कोई भी अगर डाउट हो तो तुम्हें कमेंट सेक्शन में जाकर डाल देना है, ठीक है, मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगी। ओके जी, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आपको बता देती हूं कि हमने हमारा ये चैप्टर कंप्लीट किया है अंडर 25 मिनट्स, चैलेंज एक्सेप्टेड, एकदम बढ़िया बढ़िया तरीके से। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स से थैंक यू एंड बाय बाय टू यू माय प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वन शॉट वीडियो में विद मोर सच। अच्छा, अब अगर इसके बाद कौन सा चैप्टर चाहिए वो भी मुझे बता देना। ठीक है, क्या चैप्टर है, इसके बाद कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है वो मुझे बता देना, ताकि हम लोग उसके हिसाब से आप लोगों के लिए बनाएं। ओके जी, बाय बाय, लव यू ऑल।